मम्मी को फोन लगाती हूँ, पूछती हूँ भाभी कैसे रहती है, कैसे रखती है। अरे मेरी बेटी का फोन। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी। अच्छा, तबीयत वगैरह ठीक है? और दामाद जी कैसे हैं? बच्चे बढ़िया हैं? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? अरे बेटा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, और मम्मी भाभी कैसी है? तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अरे तबीयत नहीं पूछ रही, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? तुम्हारा और पापा का ख्याल रखती है कि नहीं रखती है? अरे जब से आई है ना, ऐसा लगता है घर में कि मेरी बेटी ही लौट आई है। अरे तेरे पापा तो बोल ही चुके हैं, वो हमारी बहू नहीं बेटी है। बस बड़े प्यार से रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके आने से ना घर में रौनक हो गई है, तुम लोग की कमी पूरी हो गई है। अच्छा। अरे वो हर काम मुझसे पूछ पूछ के करती है, कितना चावल बनाना है, कितना दाल डालना है, छोटी छोटी बातें भी ना बिना पूछे नहीं करती कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हमारी बातों को, हमारे भावनाओं को समझती है, अच्छी है। इतने बड़े घर से आई है पर कभी जताती नहीं है कि कोई असुविधा हो रही है। बिल्कुल तुम लोगों जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे घर में बहू नहीं बेटी आ गई है। हाँ। इतनी अच्छी किस्मत है क्या तुम्हारी? अरे मम्मी मुझे यकीन नहीं आता, पक्का कुछ तो झोल है। अच्छा, आजकल ऐसी बहुएं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, कुछ मतलब निकालना होगा तभी इतनी अच्छी बन रही है। हमसे क्या मतलब निकालना होगा बेटा उससे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हमसे क्या ही ले लेगी। अच्छा सुनो, आपको ना कुछ बाहर का पता नहीं, कैसी कैसी बहुएं आ रही लोगों के घर में। मैं सब जानती हूँ, आसपास देखती हूँ। आप तो बस घर में पड़े रहते हो, चूल्हा चौका करते रहते हो। अरे कहीं मांगने वांगने पे जेवर मत दे देना आपने, हाँ नहीं तो फिर घाटे में चली जाओगी। अरे हमारा जो है सब उसी का तो है। हाँ, इकलौती बहू है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कुछ तो चाहिए होगा तब इतनी सेवा कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देख लेना कहीं जब तक मेरी बात समझ में आए ना, तब तक देर ना हो जाए। बहू को बेटी बना के रखेंगी। अच्छा एक बात बताओ, बहू को साड़ी वाड़ी पहना रही हो या सलवार सूट पहन के रहती है? अरे बेटा, है तो बहू लेकिन हम ना सलवार सूट ही पहना रहे हैं। क्या है, वो लेकर भी वही आई थी, हमने भी कुछ बोला नहीं। जब तुम्हारे पापा जी ने बोल दिया कि वो हमारी बहू नहीं बेटी है और इतने अच्छे से रह रही है, सब कुछ कर रही है, तो काहे के लिए इतना एक साड़ी के पीछे परेशान करना। बहुत अच्छा लगता है उसको देख के बेटा, यहाँ वहाँ अपनेपन के साथ घूमती रहती है, अपनेपन से सारा काम करती है, तो लगता ही नहीं कि बहू है। सलवार सूट? मम्मी हम यहाँ साड़ी पहन के मर रहे हैं और आप उसको सलवार सूट पहना रही हो। बड़ा दुख हुआ जान के। हैं, आपकी बहू ने आपकी बेटियों की जगह ले ली। हम आपके घर भी आते तो सलवार सूट पहन के आप आते हैं क्या? साड़ी पहननी पड़ती है हमको, ये गर्मी में मरे जा रहे हम, और आप इतनी सुविधा दे रखी हो। ये बहुत गलत बात है मम्मी। सही बात है, तुम लोग अपने मायके ससुराल सब जगह साड़ी पहन रही हो और वो सूट पहन के घूम रही है। मैं देखती हूँ, बताओ तो मेरी बेटियां कष्ट में हैं और मेरी बहू मजे से रह रही है। बहू को बहू की तरह रखो वरना सिर चढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर बाद में मत बोलना कि बहू सुनती नहीं है, कहने को तो हम ही से आओगी। दुनियादारी की समझ तो आपको है नहीं। तू ठीक कह रही है बेटा, मैं जल्दी ही बदलती हूँ सब चीजें। मैं उसे साड़ी पहना कर ही रहूंगी। इतनी भोली हो ना आप बोल देना साफ, साड़ी पहनना पड़ेगा घर में रहना है तो। सही बात है। ये बताओ उसको शादी में जो जेवर मिले हैं तुमको पता है कि नहीं पता है? आजकल की लड़कियां ना मायके में दे आती हैं। अरे मुझे पता नहीं था आजकल की बहू ऐसे करती हैं कि सब मायके में दे आती हैं। मेरे को तो कुछ नहीं पता उसको क्या क्या जेवर मिला है। अरे मैंने पूछा ही नहीं, और जो यहाँ मुंह दिखाई मिला था वो सब तो मुझे दे दिया था उसने। पता तो करो कितना जेवर है उसके पास। हाँ हाँ ठीक है, मैं पूछती हूँ। और सुनो ध्यान से, एक काम और करना, जो भी बात घर में हो, जो भी एक एक बात मेरे को बताना। आप तो इतने भोले हो ना, आपको कुछ समझ में आता नहीं है। मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ऐसी कर लेती हूँ। अरे तू चिंता मत कर, एक एक बात बताऊंगी मैं तुझे। हाँ फिर बताना, हाँ जैसा भी कुछ भी होगा तो, ताकि गलती से भी आपके भोलेपन का कोई फायदा ना उठा सके। ठीक है मम्मी? सही बात है। सब पता होना चाहिए मुझे ना, जरूरी है। चलो ठीक है, रखती हूँ। हमारे लिए तो कभी ना बोलेगी बेटा तो सलवार सूट पहन के रहा कर ससुराल में, ना हमारी सास से बात की, और खुद की बहू को बेटी जैसी रख रही है। बताती हूँ मैं इनको। मम्मी तुमने ना बहुत गलत की हो। शायद मेरी बेटी सही कह रही है। जब मैंने इसे बहू की तरह रखा ही नहीं तो मुझे इसकी हकीकत कैसे पता चलेगी। मुझे अपना सास होने का दबदबा बनाकर रखना चाहिए, बहू को बहू की तरह रखना चाहिए। मैं भी ना
बेटी की तरह बना के रखूंगी तो सच्चाई थोड़ी ना पता चलेगी। बहू, सुन बहू। मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, क्या ये अच्छा लगता है कि तू दिन भर घर में सलवार सूट पहनकर घूमती है? अगर तुझे बहुत पहनने का मन भी है ना तो अपने कमरे में पहना कर, और कल से ना तू घर में साड़ी पहन के घूमेगी, सलवार सूट नहीं। मैं समझी नहीं मम्मी जी, अभी तक तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं सूट नहीं पहन सकती, फिर अचानक से क्यों? अरे मेरी बेटियों को तकलीफ होगी कि मैं बहू को सलवार सूट पहना रही हूँ और मेरी बेटियां साड़ी पहन के घूम रही हैं, तो ऐसे तो मैं उनको दुखी नहीं कर सकती ना। तो कल से तू साड़ी पहनना शुरू कर दे। दीदी ने कहा आपसे? मम्मी जी, मुझे आपके साथ रहना या दीदी लोगों के साथ? मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, आगे पूरी जिंदगी पड़ी हमारे साथ में। मेरे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है साड़ी पहन के घर के काम करना। जैसी आपकी इच्छा मम्मी जी, पर मैं साड़ी पहन के काम नहीं कर पाऊंगी, सूट में ही मैं काम कर पाऊंगी। अच्छा सुन, वो तेरी शादी में कितने जेवर मिले तूने मुझे दिखाए नहीं। हाँ मम्मी जी, वो आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, पर जो यहाँ से मिला था वो सारा मैंने आपको दे दिया था। मुझे जानना है क्या क्या दिया तेरे माँ बाप ने, क्या आया है तेरी रिश्तेदारी से, सब कुछ दिखा मुझे। तेरे सारे जेवर का मुझे पता होना चाहिए, ला दिखा दे। ठीक है मम्मी जी, मैं दिखा दूंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ मम्मी जी। मेरी बेटी को फोन करती हूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रही थी। अरे मैंने सलवार सूट पहनने के लिए क्या बोला, उसका तो मुंह बन गया। चल खैर जान दे, अब सूट पहनती है तो सूट ही पहनने दे। पर मैंने ना उसके जेवर पूरे देख लिए हैं, लेकिन ना कल वो जा रही है। अरे अब लल्ला की ड्यूटी जहाँ है ना वहीं पर रहेगी। अरे बेटा, अब लल्ला ले ही जाना चाहता है तो मैं क्या कह दूंगी, इसमें मेरा कोई जोर नहीं है। चल जाने दे, आती तो रहेगी ना, फिर देखते हैं। अरे मेरी बेटी का कॉल। हाँ बोल बेटा। हाँ मम्मी, कैसी हो, क्या कर रही हो? अरे वो तेरी भाभी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उसके पास से हो आऊं, उसको जरूरत है मेरी। तेरे भाई का फोन आया था तो बस पैकिंग ही कर रही थी। अरे तो आप क्यों जा रही हो? आप घर की नौकरानी हो क्या जो उसकी सेवा करोगी? नहीं बेटा, पर मैं उसकी सास तो हूँ ना, जरूरत पे काम तो आऊंगी ना। अब तबीयत खराब में कैसे मना कर सकती हूँ? बहू को बहू की तरह रखो ना, सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो आपसे जीवन भर सेवा कराएगी। आप कब सेवा कराओगी? सास का काम है केवल बहू से सेवा कराना, सेवा करना नहीं। अच्छा क्या मम्मी आप भी, अब ये सब भी आपको सिखाना पड़ेगा। आप मना कर दो, आप मत जाओ। हाँ ये भी ठीक कह रही है तू। चल ठीक है, मैं मना कर देती हूँ लल्ला को। बढ़िया ही मेरी माँ से सेवा कराएगी। हमें अपने ससुराल में सबकी सेवा करें और वो मेरी माँ से सेवा कराएगी, वाह। हाँ मम्मी, कैसे हो, क्या कर रही हो? अरे बेटा, एक और खुशखबरी है, तू भी बुआ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू पहली बार माँ बन रही है, थोड़ी घबराहट तो होती है ना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लल्ला का फोन आया था। मैं लल्ला को मना कैसे करती, तो मैंने भी बोला था कि सोचकर बताती हूँ। आपको पता है ना मेरा 5वां महीना चल रहा है। हाँ मैं खुद आराम करना चाहती हूँ। चलो अब मैं 2 महीने बाद आने वाली थी, अभी आऊंगी। आप वहां नहीं जाओगे, आप मेरा ख्याल रखोगे। मैं घर की बेटी हूँ, मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। हाँ ये बात तो है कि पहले मेरी बेटी आती है, उसको तो उसकी माँ भी संभाल लेगी। आप मना कर दो उसको। आप तो एक काम करो, ऐसे बोल दो कि आपके यहाँ ना मायके में डिलीवरी कराने का रिवाज है, जाएगी चुपचाप अपनी माँ के घर में, टेंशन ही खत्म है। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसकी माँ उसे देख लेगी, मैं क्यों देखूं, आखिर मैं सास हूँ। ऐसे कर दो, आजकल सब सासें यही करती हैं, कोई बहुओं की सेवा नहीं करता है, सब अपनी बेटियों की सेवा करती हैं। आप बेवजह इनके पीछे परेशान हो रहे हो। अरे तो भाई को ऐसे बता दो कि ऐसी रस्म होती है, ठीक है? चल ठीक है बेटा, मैं बोल देती हूँ लल्ला को। समझते ही नहीं हो आप, ये चीजें तो आपको खुद ही बोल देना चाहिए ना। हाँ कौन सास बहू की सेवा करती है? आजकल सब बहुओं को मायके भेज देती हैं, सेवा करके अपना सर दर्द कोई नहीं बढ़ाता। आप नहीं जाना उनके पास, कोई काम वाली हो क्या आप? मैं इनको बोल के कल परसों ही आ रही हूँ। ठीक है बेटा, तू आजा, मैं उसे मना कर देती हूँ, खुद देख लेगी अपना कैसा क्या करना है, नहीं तो उसकी माँ कब काम आएगी। ख्याल रखना बेटा अपना। कितनी परेशानी हो रही है, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मम्मी जी को कॉल करती हूँ, ना मैं घर संभाल पा रही हूँ ना बच्चा, आखिर इसे भी तो अपने दादी की जरूरत है ना। अरे बहू का फोन। हाँ बहू। हेलो मम्मी जी, मम्मी जी आपके पोते की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पोते की तबीयत खराब है? यहाँ पर मेरे पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, ये ड्यूटी चले जाते हैं और मैं अकेली बच्चे को संभालती हूँ और घर देखती हूँ। मुझे काम करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है मम्मी जी,
बस आप आ जाइए ना, अपने पोते को थोड़ा सा संभाल लिया कीजिए जिस वक्त मैं काम कर रही हूँ। और कुछ नहीं मम्मी जी, आप आराम से रहिएगा, कोई तकलीफ नहीं होने दो। हाँ वो मैं आऊंगी ना, क्यों नहीं आऊंगी, बस थोड़ा सा वक्त दे, मैं सोच के बताती हूँ तुझे। बेटा मेरे पोते की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ मम्मी जरूर जाओ, आपके मैं लिए मना तो कर पोता देती इम्पोर्टेंट है, बेटी थोड़े ना। बहू जरूर सुन। जाओ जाओ। जी मम्मी जी, मैं नहीं आ पाऊंगी बहू जी तेरी ननद यहीं पर है और उसकी भी छोटी सी बच्ची है। मम्मी जी, आप मेरी प्रेगनेंसी में नहीं आई, आप मेरे बीमार पड़ने पे नहीं आई, कम से कम अब तो मदद कर दीजिए। आपके पोते को भी आपकी जरूरत है। और वो तो यहीं पे हैं, तेरे लिए तो मुझे वहां आना पड़ेगा। अभी तो मेरी माँ को बेटी की बुला ले, बच्ची ना या 6 फिर तू महीने की चली भी जा। ना हुई। तू देख ले तू क्या करेगी, मैं नहीं आ पाऊंगी बहू। जी मम्मी जी, आप दीदी का ख्याल रखिए, मैं संभाल लूंगी चाहे जैसे भी होगा। अब क्या करूं मैं, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा है, घर पर कोई तो होना चाहिए ना ध्यान रखने के लिए और हॉस्पिटल ले जाने के लिए। किसे कर, बहू को कहती हूँ, आखिर उसी का कर्तव्य है। मम्मी जी का फोन। प्रणाम मम्मी जी। बहू मुझे ना डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए बोला है, वो रतौंधी वाला परेशानी होता है ना, वो आया है। ऑपरेशन जरूरी है बहू, वरना दिखना बंद हो जाएगा। बहू तू एक काम करना, तू आजा मेरा ख्याल रखने के लिए, और वो घर के काम वगैरह भी तो संभालने पड़ेंगे ना, कोई तो चाहिए ना घर में। मम्मी जी इनकी तो बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की छुट्टी हो पाएगी, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में तो कम से कम 2 महीने का ख्याल चाहिए ना। आप एक काम करिए ना, आप दीदी से पूछ लीजिए, अगर मैं किसी तरह कोशिश करके आ भी जाऊं तो 1 महीने से ज्यादा कहाँ रुक पाऊंगी, तो उसके बाद दीदी आ जाएंगी ना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। बहू के कर्तव्य होते हैं सास का ख्याल रखना, बेटी के नहीं। और उसके अपने घर बार है, वो अपना घर बार संभालेगी। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती मम्मी, लेकिन मैं आपके लिए इतना करने की कोशिश जरूर करूंगी। आप एक बार दीदी से बात कीजिए ना। ठीक है, तू 1 महीने के लिए आ जा, बाकी मैं उससे पूछ लेती हूँ 1 महीने के लिए वो आ जाएगी तो। वैसे मम्मी जी आपने दीदी के लिए हमेशा सब कुछ किया है, वो आपको ना थोड़े ना कह पाएंगी। मैं पूछ कर बताती हूँ, बेटी को कहती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा मुझे आंखों में बहुत परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने ना आंखों का ऑपरेशन का लिखा है, वो रतौंधी होती है ना, वो दिक्कत हो रही है, आंखों के सामने ना जालियां आती हैं, तो मेरे ऑपरेशन के समय ना तू आ जाएगी क्या? क्या ऑपरेशन? अरे मम्मी इसमें तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, मेरे पास तो इतना टाइम ना है कि मैं अपने ससुराल वालों की भी सेवा करूं और वहां आकर आपकी भी सेवा करूं। ये काम तो बहू के होते हैं, अपनी बहू को बोलो। बेटा तेरी भाभी कह रही है वो सिर्फ 1 महीने के लिए आ पाएगी, क्योंकि तेरे भाई को ना 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलती। तो एक काम करना, उसके बाद तू आ जाना, कुछ दिनों की तो बात है, 1 महीना रह जा। देखो मम्मी मेरा घर बार है, मुझे उसे देखना है, मैं तुम्हारे चक्कर में वहां आकर नहीं बैठ सकती हूँ। क्या बेटा, मैंने तेरी कितनी सेवा की है, अपनी बहू को पीछे रखकर तेरा ख्याल रखा है, बेटी बेटी करती रही मैं, आज तू मेरे काम नहीं आ सकती? ओ मम्मी अब इतना मत सुनाओ ठीक है, आपका ख्याल रखना भाभी का काम है, वो उनका ससुराल है, हमारा तो यहाँ ससुराल है ना जहाँ हम घिस रहे हैं। आप अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। हम आएंगे तो अपने आराम के लिए आएंगे, हम यहाँ सो तक नहीं पाते ढंग से, वहाँ सोने आएंगे, आपके लिए जगने, आपका ख्याल रखने, आपका केयर करने नहीं आएंगे। आज मुझे बहू बेटी का फर्क समझ में आ गया बेटा, मैं बहुत प्यार से अपनी बहू को रखती थी, उसके लिए करना चाहती थी, तूने हमेशा रोक डाली, और आज मेरी जरूरत पर भी तू नहीं आ रही है। कैसी बेटी है तू, तूने अपनी माँ का घर फोड़ दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने अपनी बेटियों की बातों में आकर अपनी बहू का साथ नहीं दिया कभी। आज मुझे जाके महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बेटियां कभी अपनी नहीं होती हैं, अपनी तो बहू होती है, उसे प्यार से रखना चाहिए। बेटियां तो पराए घर की होती हैं, हमसे पहले अपने घर की सोचेंगी ना, काम तो बेटा और बहू ही आएंगे। हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी बेटी की फालतू बातें सुनी। कहते हैं ना, बहू कैसी भी हो, बहू को सबसे ज्यादा अपनापन देना चाहिए। यही गलती हो गई मुझसे, मैं उसके कभी काम नहीं आ पाई। किस मुंह से मैं उससे मदद मांगूंगी?